Good morning, everyone. This is Rajat, Assistant Professor in BCA Department at Thakur Group of Institution, Daliara. Today we will discuss the topic of feed. आज हम पढ़ेंगे फीड के बारे में। ठीक है, तो जो हम फीड में पढ़ेंगे वो एक तो पढ़ेंगे फीड की डेफिनेशन। ठीक है, कि फीड में कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के नाम क्या क्या होते हैं, उन प्रॉपर्टीज की स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे हम इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास होगा सेमी ग्रुप, मोनाइड और अवेलन ग्रुप और ग्रुप। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फीड कि फीड होता क्या है। ठीक है, तो फीड जो है वो हमारा एफ इज द नॉन एम्प्टी सेट। क्या होता है? एफ इज द नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई नंबर दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एफ, कोई मैंने सेट लिया, ठीक है, उसको मैंने करली ब्रैकेट से डिनोट किया। मान लो कोई नंबर दिए बीच में 1 2 3 4। एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई नंबर दिया हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारा विद टू बाइनरी ऑपरेशन। कौन सी? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। विद टू बाइनरी ऑपरेशन। कौन सी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इज कॉल्ड अ फीड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एफ इज ए नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन यूज होती हैं। कौन सी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ फीड। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि फीड की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के नाम क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा है फीड। ठीक है, फीड में हमारी 11 प्रॉपर्टीज आती हैं। कितनी? ठीक है, हमारी फीड में 11 प्रॉपर्टीज आती हैं। अब मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला? विद टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फीड को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। एडिशन, ठीक है, दूसरा मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन, तो थर्ड मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो मैंने बोला कि फीड में हमारी 11 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो कैसे? 5 आती है हमारी एडिशन में, 5 आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन में, और एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। ठीक है, 5 इसमें आती है हमारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, 5 मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आती है, और एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैंने आपको बोला फीड 11 प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 एडिशन केस में, 5 मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, और एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। अब जो इनके नाम लिखते हैं आगे, तो जो एडिशन वाले केस में 5 प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड होती है हमारी एसोसिएटिव, थर्ड होती है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिव। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी हमारी एडिशन वाले केस में आ गई, और 5 होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। तो वो कौन सी होगी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम जो लिखी है वही प्रॉपर्टी होंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, इनवर्स एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट,
फोर्थ इनवर्स एलिमेंट और लास्ट हमारी कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये आ गई हमारी प्लस वाले केस में और ये होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। और हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमारी 11 प्रॉपर्टी है, वो कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं आगे की क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन वाले केस में कैसे लिखी जाती है और मल्टीप्लिकेशन वाले में कैसे लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन कि एडिशन वाले केस में फील्ड की प्रॉपर्टी जो हमारी 5 है उनको कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट थी हमारी क्लोजर। ठीक है, इसमें होते हैं हमारे, इसमें दिए होते हैं हमारे 2 एलिमेंट ए एंड बी। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं प्लस वाले केस में ए प्लस बी बिलोंगिंग कैपिटल एफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको लिखा जाता है एडिशन वाले केस में इस तरह से। इसमें 2 एलिमेंट दिए होते हैं ए एंड बी। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी वो होती है हमारी एसोसिएटिव। इसमें जो होते हैं हमारे 3 एलिमेंट आते हैं ए बी एंड सी। अब हम लिख रहे हैं एडिशन वाले केस में। ठीक है, तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग कैपिटल एफ। एफ मतलब फील्ड। ठीक है, अब लिखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी। इसको हम लिखते हैं ए प्लस 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग कैपिटल एफ। ठीक है, इसमें हमारा एक एलिमेंट दिया होता है ए। ठीक है, और जो हमारा 0 है ये होता है एडिशन वाले केस में 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ फील्ड with respect to addition operation। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो प्रॉपर्टी है एडिशन वाले केस में 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब लिखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी जो कि हमारी इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी हमें एक एलिमेंट दिया होता है जो कि ए होता है। ठीक है, जैसे कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। अब देखिए यहां हमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए से मैं किस टर्म को लिखूं कि 0 आए? तो प्लस माइनस माइनस, तो ए माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है हमारी इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एडिशन वाले केस में लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो होता है हमें 2 एलिमेंट दिए होते हैं ए एंड बी। ठीक है, तो एडिशन वाले केस में क्या होगा? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन जब डेफिनेशन दी तो मैंने बोला विद 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है एडिशन वाले केस में? ठीक है, कि प्लस वाले केस में कैसे लिखा जाता है। और जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है, एडिशन वाले केस में,
तो 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। किस केस में? एडिशन वाले केस में। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, कि मल्टीप्लिकेशन वाले केस में फील्ड की प्रॉपर्टीज को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तभी हमने डेफिनेशन में बोला था कि विद टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अब आएगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एफ कोमा डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, एफ फॉर फील्ड। ठीक है, इसमें भी हमारी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 5। फर्स्ट कौन सी आएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए पिछले हमने स्टेप में किया एडिशन वाले केस में, अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। ठीक है, तो इसमें 2 एलिमेंट दिए होते हैं हमें, ए एंड बी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, एफ फॉर फील्ड फॉर ऑल, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। उसमें था एडिशन प्लस इसमें है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेकंड होगी हमारी एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है? इसमें भी हमें 3 एलिमेंट दिए होते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो क्या आएगा? ए बी सी इक्वल टू ए बी और सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। ये किसमें? मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। ठीक है, थर्ड कौन सी आएगी हमारी? आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें हमें दिया होता है एक एलिमेंट, वो कौन सा होता है? ए। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं हम? ए डॉट 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। ठीक है, अब देखो हमने वहां पढ़ा था एडिशन वाले केस में 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। किस केस में? एडिशन वाले केस में। अब देखो यहां क्या आ रहा है हमारा? 1। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले केस में करेंगे तो क्या होगा? 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, किस केस में? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एफ, मतलब फील्ड विद रिस्पेक्ट टू किस केस में? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। ठीक है, एडिशन वाले केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन वाले केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1। 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब लिखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, वो कौन सी है हमारी? इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी हमें एक एलिमेंट दिया होता है ए। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू 1 इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। अब देखो उसमें हमें यहाँ चाहिए था 0, या क्या हमारा 1। तो कैसे आया 1? ये ए जब ओपन करेंगे ए इनवर्स को तो क्या आएगा? 1 ओवर ए। कट करेंगे तो क्या आएगा? 1 इक्वल टू, उसी तरह ए इनवर्स क्या आएगा? 1 ओवर ए, कट करके 1। तो सेंटर में हमें 1 मिल रहा है। ठीक है, अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉम्यूटेटिव। ठीक है, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, इसमें आएंगे हमारे 2 एलिमेंट ए एंड बी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। ठीक है, अब हमारी फील्ड की 11 प्रॉपर्टीज है।
हमने 5 पढ़ी एडिशन वाले केस में और 5 पढ़ी हमने मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। अब हम उस प्रॉपर्टीज को करते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें जो होता है हमें 3 एलिमेंट दिए होते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए डॉट बी प्लस सी। जब इसको ओपन करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेटों में बी ए प्लस सी के साथ, तो क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग कैपिटल एफ। ठीक है, क्योंकि हम फील्ड वाले केस में इसको कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड क्या आएगा इसमें? बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए और फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला फील्ड में 11 प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 होती हैं एडिशन वाले केस में, 5 होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, और एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने पढ़ी इसकी 11 प्रॉपर्टीज। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे कि इसमें हमारी 5 प्रॉपर्टीज मेंशन होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी और लास्ट में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर हम बताएंगे आपको कि सेमी ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज आती है हमारी, मोनोइड में कितनी प्रॉपर्टीज आती हैं, ग्रुप में हमारी कितनी प्रॉपर्टीज आती हैं और अवेलेबल ग्रुप में हमारी कितनी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज के नाम। क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड होती है हमारी एसोसिएटिव, थर्ड होती है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ होती है हमारी इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी, और 5वीं होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मैंने 5 प्रॉपर्टीज आपको मेंशन की, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट और कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मैं बात करता हूं सेमी ग्रुप। ठीक है, जो हमारा सेमी ग्रुप है इसमें हमारी आती है 2 प्रॉपर्टीज। कौन सी? फर्स्ट 2, क्लोजर और एसोसिएटिव। इसमें हमारी 2 प्रॉपर्टीज आती है। कौन सी? क्लोजर और एसोसिएटिव। ठीक है, और जो हमारा मोनाइड ग्रुप होता है, मोनाइड, ठीक है, इसमें आती है हमारी 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, 3 कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ठीक है, और जो हमारा ग्रुप होता है, ठीक है, जो ग्रुप है, ग्रुप में आती है हमारी 4 प्रॉपर्टीज। कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट। ठीक है,
ठीक है, और एक होता है हमारा अवेलेन ग्रुप। ठीक है, ठीक है, अवेलेन ग्रुप में हमारी आती है 5 प्रॉपर्टीज। ठीक है, कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्पिटेटिव। कितनी प्रॉपर्टी आती है इसमें? हमारी 5 प्रॉपर्टीज। कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्पिटेटिव। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फीड। फीड क्या होता है, फीड में कितनी प्रॉपर्टीज आती हैं, उन प्रॉपर्टीज के नाम क्या क्या होते हैं, उन प्रॉपर्टीज की स्टेटमेंट उसको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमारी 5 प्रॉपर्टीज आती हैं। जो सेमी ग्रुप होता है हमारा, इसमें हमारी 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव। जब ये सेटिस्फाई होती है प्रॉपर्टीज दोनों, तो हमारा बनता है सेमी ग्रुप। वैसे मोनाइड में 3 प्रॉपर्टीज आती हैं, जब तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती हैं तो बनता है मोनाइड। एक होता है हमारा ग्रुप, इसमें हमारी 4 प्रॉपर्टीज आती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। ठीक है, और एक होता है हमारा अवेलियन ग्रुप, इसमें 5 प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, जब 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती हैं तो हमारा बनता है अवेलियन ग्रुप। ठीक है, तो धन्यवाद। आई होप आपको फीड